हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत में कैसे स्थापित हुए जो अंग्रेज थे, उसके बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने पढ़ा था कंपनी डिड नॉट हेल्प द विक्टिम एंड द नवाब डिड नॉट हैव द रिसोर्सेस। ये बंगाल के बारे में हमने पढ़ रहे थे, कैसे बंगाल पे डुअल गवर्नमेंट हो गया था, यानी कि जो नवाब थे वो एडमिनिस्ट्रेशन संभालते थे और जो कंपनी थी, अंग्रेज थे, वो जुडिशियरी, रिवेन्यू सिस्टम सारा ये संभालते थे। जब वहाँ पे फेमेन, बाढ़ आया, अकाल आया था, तो उसमें जो विक्टिम थे उसको कंपनी ने कोई मदद नहीं की। टैक्स तो वो वसूलते थे, लेकिन जब समय आया तो उन्होंने कोई मदद नहीं की। और नवाब के पास कोई रिसोर्स था ही नहीं, कोई संसाधन नहीं था मदद करने का, वो भी मजबूर थे। In 1772, Warren Hastings, governor of Bengal, abolished the dual government and gained the complete control over Bengal. और 1772 में जो वारेन हेस्टिंग्स थे गवर्नर बने बंगाल के, और उन्होंने डुअल गवर्नमेंट को हटा दिया और पूरा कंप्लीट कंट्रोल, पूरा नियंत्रण अपने अंडर में ले लिया बंगाल का। यानी अब बंगाल पे अब कोई नवाब नहीं था, अब सिर्फ वही थे। फिर आया एंग्लो मैसूर वॉर। मैसूर का शेर आप जानते हैं, टीपू सुल्तान को कहा जाता है, उनके फादर थे हैदर अली। तो पढ़ते हैं, वारेन हेस्टिंग्स फेस्ड स्टिफ रेजिस्टेंस फ्रॉम द मराठा इन द नॉर्थ एंड हैदर अली इन मैसूर। जो वारेन हेस्टिंग्स थे उनको काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ रहा था। जो मराठा थे नॉर्थ में, वो उधर से उनको परेशान करते थे, और इधर से मैसूर से हैदर अली थे जो कि उनको परेशान किए हुए थे। फिर बोल रहा है, आफ्टर द डेथ ऑफ राजा ऑफ मैसूर इन 1760 हैदर अली बिकेम द रूलर ऑफ मैसूर। 1760 में जब मैसूर के राजा की मौत हुई, तब हैदर अली वहाँ के शासक बने। ही एक्सटेंडेड हिज टेरिटरीज ओवर बेंडोर, सुंदर, सेरा, कैनरा, गुटी एंड ऑल्सो सबजुगेटेड सम पार्ट ऑफ साउथ इंडिया। उन्होंने अपने क्षेत्र को बंडोर, सुंदरा, सेरा, कैनरा, गुटी से लेकर कुछ साउथ इंडिया के पार्ट तक बढ़ा दिया। अब देखिए हैदर अली का एक पिक्चर बना हुआ है। लर्निंग फैक्ट पढ़ते हैं। द ब्रिटिश पास द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 टू रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी बट द करप्शन ऑफ द कंपनी ऑफिशियल एंड कंटिन्यू। ब्रिटिश ने एक कानून बनाया था जिसका नाम रेगुलेटिंग एक्ट दिया गया 1773 में। ये बनाया गया था कि ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एक्टिविटीज है उसे रेगुलेट किया जा सके, उसे निर्देशित किया जा सके। बट द करप्शन, लेकिन भ्रष्टाचार इतना था, भ्रष्टाचार जारी रहा, भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा था। देयरफॉर इसके बाद इन 1784 पिट्स इंडिया एक्ट वाज पास। 1784 में पिट इंडिया एक्ट पास हुआ। इट सेट अप अ बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू रिमूव द शॉर्ट कमिंग ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट। इसका मकसद यही था कि जो कमियां रह गई है रेगुलेटिंग एक्ट में, उसे रिमूव किया जा सके, हटाया जा सके। ठीक है, अब वॉर देखते हैं। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। In 1767, the Nizam, the Maratha and the English made a triple alliance against हैदर अली। 1767 में जो निजाम थे हैदराबाद के, जो मराठास थे, जो अंग्रेज थे, उन्होंने अपना एक ट्रिपल अलायंस, यानी तीनों ने हाथ मिलाकर हैदर अली के खिलाफ जंग के लिए एक गुट बना लिया, गठबंधन बना लिया। एज दे वेयर जेलस ऑफ हिज इंक्रीजिंग पावर, क्योंकि वो जलते थे, जो हैदर अली थे उनका जो पावर था, शक्ति था, वो दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा था, वो नए क्षेत्र जीतते जा रहे थे। तो इन तीनों का जो जेलस की भावना हो गई थी। बट हैदर अली बीट द इंग्लिश एट देयर ओन गेम बाय मेकिंग पीस विद द मराठा एंड ल्यूरिंग विद द निजाम विद टेरिटरियल गेन्स। लेकिन हैदर अली ने दिमाग लगाया। उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों को उन्हीं के गेम से हराया, उन्हीं के खेल में उन्हीं को हराया। कैसे? उन्होंने मराठियों के साथ मिलकर शांति स्थापित की, उनसे बात की, और जो निजाम थे उनके साथ भी टेरिटरियल गेम्स बढ़ाकर उनको भी अपने अंडर में कर लिया। जैसा कि वो करते थे, अंग्रेज करते थे, अच्छी अच्छी बातें करके, मीठी मीठी बातें करके लोगों को पहले भला फुसला लेते थे और बाद में उनको यूज करते थे। ही अटैक्ड एयरकोर्ट। उन्होंने एयरकोर्ट पे अटैक किया। द ब्रिटिश वेयर शॉक्ड एज दे इनक्योर्ड हेवी लॉस। और जब उन्होंने एयरकोर्ट पर हमला किया, जो कि ब्रिटिशर्स का छावनी था, कैंट था, तो ब्रिटिशर्स शौक रह गए, उनको काफ़ी नुकसान सहना पड़ा वहाँ पे। दे हैड टू साइन अ ट्रीटी ऑफ पीस एंड म्यूचुअल हेल्प विथ हैदर अली। और बाद में उनको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ा हैदर अली के साथ, ताकि शांति और आपसी मदद बनाई जा सके और उस
ट्रीटी में लिखा था कि अब शांति स्थापित होगा, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, लेकिन फिर भी अंग्रेज तो अंग्रेज थे। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हो गया। इन 1780 द इंग्लिश वांटेड टू अटैक द फ्रेंच एट माहे सिचुएटेड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ मैसूर। 1780 में जो अंग्रेज थे वो चाहते थे कि वो जो फ्रेंच ट्रूप है माहे में उस पर अटैक करे, और माहे था मैसूर के पश्चिमी तट पर। हैदर अली डिड नॉट परमिट इट, लेकिन हैदर अली ने परमिट नहीं दिया, बोला नहीं कि आप वहां पे हमला नहीं कर सकते। देयरफॉर द इंग्लिश डिक्लेयर वार अगेंस्ट हैदर अली एंड हिज अलायंस विद द निजाम एंड द मराठा। इसके बाद जो अंग्रेज थे उन्होंने युद्ध छेड़ दिया हैदर अली के खिलाफ, और जो उनके अलायंस में थे निजाम और मराठा उनके खिलाफ भी युद्ध छेड़ दिया अंग्रेजों ने। हैदर अली कैप्चर्ड एयरकोट बाय डिफीटिंग द इंग्लिश आर्मी, लेकिन हैदर अली ने एयरकोट को अपने अपने अंडर में कर लिया, उसे कैप्चर कर लिया, उसे जकड़ लिया, जब्त कर लिया इंग्लिश आर्मी को हरा के। द ब्रिटिश ब्रोक द अलायंस, जो ब्रिटिश थे उन्होंने अलायंस तोड़ दिया। इन स्पाइट ऑफ दैट हैदर अली गेव अ क्रशिंग डिफीट टू द ब्रिटिश, और इसके अलावा जो हैदर अली थे उन्होंने काफ़ी मजा चखाया ब्रिटिशर्स को, उन्हें हरा दिया। अब ये देख सकते हैं मैसूर कहाँ पे है, ये जो ग्रीन दिख रहा है ना वो मैसूर था, यहाँ देखिए, और ये जितना भी पिंक दिख रहा है वहाँ पे वो लोग ब्रिटिशर्स डोमिनेट कर रहे थे, ये पूर्वी तट पे, ठीक है। एरिया ऑफ एंग्लो मैसूर वॉर। अब ये निजाम होते थे, हैदराबाद के निजाम का टेरिटरी था, मराठा जो थे उनका ऊपर था, उनका नहीं दिया हुआ, पेशवा टेरिटरी यही थे मराठे, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही छोड़ देते हैं, कल इसके बारे में और पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।